मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया युद्ध 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 युद्ध। शास्त्र में था महापंडित, उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य। विद्या और शास्त्र में था महापंडित, कांधे पे चढ़ के रहता वेताल वो, राजा से पूछता था एक सवाल वो। हर एक कथा का आधार धर्म था, जीवन के अनुभव का वो सार था। उत्तर पता है तो बता दे मुझको, वरना 100 टुकड़े होगा सर ये तेरा। हे समाज सब ये मुझसे कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी। बरसों से आए सुनते ये अनोखी कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी। ज्ञान का धोख से, सत्य का झूठ से, तंत्र का मंत्र से, बुद्धि का युक्ति से होता आया रा 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 री रा। सुनो राजेंद्र, जिद में आकर तुम मुझे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे छल को मान गया हूँ। किंतु राजेंद्र, चुप रहना मेरी फितरत में नहीं है। तुम्हारे रास्ते की प्यास बुझाने के लिए मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ, तुम बस सुनते जाओ। एक गांव में काशीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत गरीब था बेचारा, बीवी चल बसी थी और उसकी 2 बेटियां थी। उसे कुछ रोग भी था, एक एक दिन के लिए खाने का बंदोबस्त भी नहीं हो पाता था। ऐसे ही हालात रहने पर बेटा तारा, एक बार इन सबको ठीक से गिन लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है पिताजी। 8 हुए हैं? अच्छा। पिताजी ये सब क्यों बनाना है? ये हमारा पेशा है बेटी, ये हमारा काम है, और काम करने से ही ईश्वर हमें 2 वक्त की रोटी, बदन पे कपड़ा सब देते हैं। जो काम नहीं करते वो परेशान रहते हैं, इसीलिए हम सबको काम करना चाहिए बेटी। अच्छा? हाँ बेटी। पिताजी, पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दीजिए मैं बेच कर आती हूँ। नहीं बेटी, मैं ही जाके बेच दूंगा। ये सब ले जाके देवदत्त को देना है बेटी, नहीं तो हमें काम नहीं मिलेगा कल से, और काम नहीं मिला तो खाना भी नहीं। हाँ तो उसके लिए आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे दीजिए मैं बेच कर आती हूँ। नहीं बेटी, बेटियों से कठिन काम नहीं करवाए जाते। पर क्यों पिताजी, क्या बेटियाँ खाना नहीं खाती? खाती है, तू बहुत होशियार है। मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियाँ कठिन काम करें। अगर आपको मुश्किल हुई तो? अब मुश्किल होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर बैठूंगा। कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो। पिताजी मैं भी साथ आऊं? नहीं बेटी, तुम ना यहीं पर अपनी दीदी के साथ रुकना। ये मैं देवदत्त को दूंगा और इसके बदले में रोटियां लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, ठीक है बेटा? ध्यान रखना। गंगा, क्या हुआ पिताजी? बेटी जरा यहाँ आओ।
क्या पिताजी, आप भी आराम करने बोला तो भी नहीं सुनते हैं। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी इतना सारा काम। आप सो जाइए, मैं जाकर उस पंडित के पास से दवाई लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए बेटी। हमारी गरीबी का इलाज कर दे ऐसा कोई नहीं है बेटी। बस एक ऊपर वाले के सिवा वही है। पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। तुम चुप रहो, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें बस अपनी ही चिंता है। अरे गुस्सा मत करो बेटी, छोटी बच्ची है ये, दे दो अगर कुछ है तो। आप आज कहीं मत जाइए, बस चुपचाप आराम कीजिए। मैं आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। क्या करना है पिताजी? ये जो सब है ना, ये ले जाके देवदत्त को दे देना और बदले में वो तुम्हें रोटी देगा, वो ले आना। पिताजी देवदत्त कितनी रोटी देंगे? 3 रोटियां देंगे बेटी। 3 रोटी देंगे, एक आपको, एक मेरे लिए और एक दीदी के लिए। पिताजी मैं जाकर आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटी। ए तारा, पिताजी को परेशान मत करना, बाहर जाकर खेल लेना, ठीक है? पिताजी आप सो जाइए, मैं खेलने जा रही हूँ। पिताजी मैं भी चलती हूँ। हाँ बेटी जाओ। तो मैं चलूं देवदत्त? हाँ। देवदत्त जी। क्यों बेटी, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कितने हैं बेटी? 8 हैं देवदत्त जी। अच्छा, 1 2 3 3 रोटियां हैं बेटी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। चुप हो जा। मत मारो माँ। चुप हो जा। चुप क्यों नहीं होता तू? हाँ चुप क्यों नहीं होता? माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो। खाना कहाँ से लाऊं मैं? तुम्हारा पेट कैसे भरूं? 4 दिन से कितने घरों में जा चुकी हूँ, फिर भी किसी ने कुछ नहीं दिया। तू ऐसे ही करता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मत जाओ माँ, आप चली गई तो हम अकेले रह जाएंगे। कौन हो सकता है ये? इतना क्यों रो रहे हैं? माँ भूख लगी है और नहीं सहा जा रहा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अपने ही बच्चों को मैं एक निवाला नहीं खिला पा रही। मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ मैं? माँ जी। कौन हो बेटी तुम? यहाँ क्यों आई हो? ये पेट भी खाली है और ये घर भी खाली है। रोने से आंख में पानी भी नहीं आएगा, सब कुछ सूख चुका है। मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ माँ जी। तो फिर? मुझे आपकी परेशानियों का पता चला। 1 दिन की भूख नहीं है, 4 दिन से भूखे हैं। ये पापी जन्म अभी तक नहीं मरा। मैं सब कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। ऐसे ही हालात रहे तो कुएं या तालाब में डूबकर मर जाऊंगी। नहीं माँ जी, ऐसा क्रूर निर्णय मत लीजिए। तो और क्या करूं बेटी? लीजिए, मेरे पास 3 रोटियां हैं, इसे आप ले लीजिए। अभी के लिए इससे आपकी भूख मिट जाएगी। दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। ये लो, तुम भी लो। आप भी लीजिए माँ जी। कौन हो बेटी तुम? साक्षात अन्नपूर्णा बनके हमें रोटी देने आई। मैं अन्नपूर्णा नहीं हूँ माँ जी, एक साधारण लड़की हूँ। आपको भूख लगी थी और मेरे पास रोटी थी तो मैंने आपको दे दी। और तुम्हारे लिए? हमारी भूख से आपकी भूख ज्यादा थी, इसलिए दे दिया। हमारे लिए भी भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे। वो सब तो ठीक है, अभी आपकी भूख मिट गई तो अब आप क्या करेंगी? रोटी खाते ही जैसी ताकत आएगी, मैं रात होते ही मायके चली जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? तुमने जो उपकार किया है उसके बदले में ये रख लो बेटी।
भूखे लोगों को रोटी देना कोई उपकार नहीं है माँ जी, ये आप ही रखिए। नहीं, मेरी खुशी के लिए ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा। रख लो बेटी। ठीक है, दीजिए। आपकी खुशी के लिए रख लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ, ठीक है ना? हे भगवान, इन्हें सदैव खुश रखना। आ गई गंगा, रोटी लेके आई? रोटी तो लाई थी, लेकिन क्या देवदत्त ने रोटियां नहीं दी क्या? तारा कब से पूछ रही है, वे दीदी आई क्या, रोटी लेके आई? बेचारी पता नहीं कितनी भूखी है। पिताजी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। क्या बात है, बोलो। मैं धागा देकर रोटी लेकर आ ही रही थी, तब मुझे एक घर से बच्चों का रोना सुनाई दिया। जाकर देखा, बेचारी उनकी माँ क्या करूँ क्या ना करूँ ये सोचकर रो रही थी। कह रही थी कि 4 दिनों से बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। ये देखकर मेरा मन पिघल गया पिताजी, इसीलिए वो रोटी मैंने उन लोगों को दे दी। पिताजी, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटी, भूखों को खाना देने से ऊपर वाला आशीर्वाद देता है। क्या हुआ, एक दिन भूखे रहेंगे तो हम लोग मर थोड़ी ना जाएंगे। और पिताजी, मेरे बहुत मना करने के बाद भी उन माँ जी ने मुझे अपने घर का मटका दिया। ये देखिए। दीदी, रोटी लेकर आ गई। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दे दो ना। तारा, आज रोटी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे रोटी ही चाहिए। बेटी तारा, एक काम करोगी? ये मटका ले जाकर किसी इंसान को बेच दो। जो पैसे मिलेंगे ना, उससे तू रोटी ले लेना। ठीक है, बेच कर लाती हूँ। बेचारी पता नहीं कितनी भूखी है। पिताजी, आप दुखी मत होइए, भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। पिताजी। तारा, मटका बिक गया? हाँ पिताजी, रास्ते में किसी ने भी नहीं खरीदा। बाद में एक भले आदमी मिले, उन्होंने मटके के बदले मुझे मछली दी और मैं लेके चले आई। गंगा, क्या हुआ पिताजी? ये देखो बेटी, हमारी तारा को देखो मछली लेकर आई। अच्छा सुनो ना, इसमें नमक डाल के अच्छी तरह पका दो, हाथ चल जाएगा। ले जाकर जल्दी पकाओ, बहुत भूख लगी है तारा को। पिताजी। क्या हुआ बेटी? ये देखिए पिताजी, मछली के पेट में मोती मिला। कितना अच्छा है। ऊपर वाले अपरंपार लीला। पिताजी, ये बहुत कीमती होगा ना? मुझे क्या पता बेटी, मैंने तो पहले कभी देखा भी नहीं है। अच्छा रुको, मेरा एक दोस्त है, लक्ष्मण नाम है उसका, मैं जाकर उसी से पूछता हूँ। ठीक है पिताजी। ओहो, ये तो बहुत कीमती मोती है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इसे खरीदने की योग्यता हमारे गांव के दामोदर शेट्टी के पास है। चलो उनके पास चलते हैं। चलो।
नमस्कार शेट्टी जी। ओह लक्ष्मण जी, ऐसा कौन सा समाचार है जो आप यहाँ तक आए? अरे वाह, ये तो बहुत कीमती मोती लग रहा है। तुमको ये कहाँ से मिला? वो हाँ, काशीनाथ, ये काशीनाथ के दादाजी के जमाने का मोती है। इसकी कीमत पता नहीं थी, इसीलिए गरीबी होने के बाद भी इसे नहीं बेचा। अब ये मजबूरी में मेरे पास लेकर आए तो मैं आपके पास आया। काशीनाथ, तुम बहुत नसीबवान हो। मैं इसके लिए जो दाम अच्छा होगा वो दूंगा। कम से कम इसके तुम्हें 10,000 मिल सकते हैं। बाप रे, क्या कहा आपने? 10,000? 10,000 मिलेंगे? आइए, मेरा दुकान यही पास में है, वहाँ जाकर तुम्हें पैसे भी तो देने हैं। चलो चलते हैं। आइए। ठीक है, चलो। पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे तारा। गंगा, तारा, देखो आ गए। आखिरकार ऊपर वाले ने अपनी आंखें खोली। हमारी जिंदगी से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। बेटी, तूने जो मछली लाई थी उसके पेट में से जो मोती निकला, ये सब उसी की कीमत है। 10,000। सच में पिताजी? हाँ बेटी। इसका मतलब है अब से हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। पिताजी, मेरे लिए नए कपड़े भी लाएंगे क्या? हाँ बेटी, तू जो कहेगी लाकर दे दूंगा। और इतना ही नहीं, अब तो तेरी दीदी की शादी भी अगले 3 दिन में कर लेंगे। हैं? हाँ पिताजी। हे राजन, दुनिया में अगर सबको ऐसा मौका मिलता तो गरीबी ही नहीं होती। क्यों, सही कहा ना? लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। हाँ, चलो छोड़ देते हैं। राजेंद्र, मेरा एक सवाल है। काशीनाथ को अचानक संपत्ति प्राप्त होने का कारण उसका नसीब था या उसकी तकदीर थी? बताओ, जरा सोचो राजन। इस सवाल का जवाब पता होकर भी अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा सर नसीब भी नहीं था, तकदीर भी नहीं थी, अच्छे मन का प्रतिफल। भूखे पेट रहने के बाद काशीनाथ और उनकी बेटियां मुश्किल में थे। धागा बेचकर जो 3 रोटी मिली थी उससे उनकी भूख मिट जाती थी। लेकिन 4 दिन की भूख से जो माँ और उसके बच्चे तड़प रहे थे, ऐसे संकट में उनको काशीनाथ की बेटी ने खुद की भूख को भुलाकर रोटी को दान दे दिया। उसका प्रति उपकार भी नहीं चाहती थी, फिर भी उस औरत ने जबरदस्ती करके प्रति उपकार के लिए एक मटका दिया। मटके से मछली, मछली से मोती, मोती से संपत्ति। निस्वार्थ सेवा करने से इतना अच्छा फल मिलता है और इसीलिए ये कहानी एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, सही कहा राजा। ये कहानी निस्वार्थ सेवा की नीति बताती है। लेकिन तुमने बात तो की, मुझको तो अब जाना ही होगा। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, खंबे ताल की कहानी, खंबे ताल की कहानी।